गुड मॉर्निंग क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री। हमने पार्ट 1 यहाँ तक कर लिया था, लैंड टू बी इम्प्रूव्ड। इसका पेज नंबर 79 यहाँ स्लीपर्स ऑन द ट्रैक, इसके ऊपर तक हमने कर लिया था। अब हमें सेकंड करना है, लैंड टू बी इम्प्रूव्ड ये कर लिया था, स्लीपर्स ऑन द ट्रैक ये करना है। अब स्लीपर्स का मीनिंग क्या होता है? स्लीपर्स आपने देखे होंगे, जो रेलवे पटरी रहती है, तो रेलवे की जो पटरी है उसमें बीच में देखा होगा ऐसे लाइन होती है लकड़ी, जैसे ये रेलवे पटरी है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लाइन होती है लकड़ियों की, उसको बोलते हैं स्लीपर्स, ठीक है। वो वुडन जो पटरी पड़ी रहती है, पटरा या पटरी जो भी हो, उसको बोलते हैं स्लीपर्स। नेक्स्ट पेज। By the early 19th century, oak forests in England were disappearing. This created a problem of timber supply for the Royal Navy. How could English ships be built without a regular supply of strong and durable timber? How could imperial power be protected and maintained without ships? How could imperial power be protected and maintained without ships? By the 1820s, such parties were sent to explore the forest resources of India. Within a decade, trees were being felled on a massive scale and vast quantities of timber were being exported from India. अब ये जो पैराग्राफ लिखा है मैं आपको ये बताता हूँ। ब्रिटिशर्स स्ट्रॉन्ग क्यों थे? क्योंकि उसकी पास एक बहुत अच्छी आर्मी थी, ठीक है, उनकी एक रॉयल आर्मी थी। अब वो जो आर्मी है ना, यहाँ पे देखिए लिखा है, ओक फॉरेस्ट इन इंग्लैंड वर डिसअपीयरिंग। उनकी जो आर्मी थी ना, वो शिप से जाती थी एक जगह से दूसरी जगह, वॉर वगैरह होता था, तो अब शिप्स बनाने के लिए ना टिम्बर लगता था, ठीक है। तो इंग्लैंड में जितने भी टिम्बर के पेड़ थे सब काट दिए इन लोगों ने। अब सब काट दिए मतलब लगभग काट ही दिए। क्यों काट दिए? शिप्स बना रहे थे। अब और शिप चाहिए तो टिम्बर कहाँ से आएगा? तो उन्होंने भारत को निशाना बनाया। यहाँ पे लिखा है कि ओक फॉरेस्ट इन इंग्लैंड वर डिसअपीयरिंग, दिस क्रिएटेड अ प्रॉब्लम ऑफ टिम्बर सप्लाई फॉर द रॉयल नेवी। जो इनकी नेवी थी, आर्मी थी, उसके लिए टिम्बर चाहिए था। अब वो क्या करेंगे टिम्बर का? एक्चुअली वो जिस शिप में जाते थे वो बनाने के लिए टिम्बर चाहिए था। How could English ships be built without a regular supply of strong and durable timber? How could imperial power be protected and maintained without ship? By the 1820 के बाद से such parties were sent to explore the forest resources of India. ब्रिटिशर्स ने कुछ पार्टीज़ मतलब कुछ लोगों को भेजा कि जाओ आप एक्सट्रैक्ट वहाँ पर जाके देखो कहाँ कहाँ पर टिम्बर अवेलेबल है, और अवेलेबल है उसकी रिपोर्ट हमें दो, तो हम फिर वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ से हम टिम्बर लेंगे और शिप्स बनाएंगे। ऐसा नहीं होता ना भारत में आ जाए, चलो ढूंढ रहे हैं, जहाँ मिल जाए वहाँ काट लेंगे। तो इन्होंने कुछ लोगों को पहले भेजा कि जाओ और आप चेक करो कहाँ कहाँ पर टिम्बर अवेलेबल है। विदिन अ डिकेड मतलब 10 सालों के अंदर ट्रीज वर बीइंग फेल्ड ऑन अ मैसिव स्केल। सिर्फ 10 सालों के अंदर क्या हुआ कि जो ट्रीज थे टिम्बर के, वो बहुत मैसिव स्केल पे, बहुत भारी मात्रा में काटे गए। क्यों? टिम्बर लेने के लिए। वास्ट क्वांटिटी ऑफ टिम्बर वर बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया से वो टिम्बर ले जाया गया। फिर पढ़ते हैं द स्प्रेड रेलवेज फ्रॉम द 1850। द स्प्रेड ऑफ रेलवेज फ्रॉम द 1850। अभी जो मैंने आपको बताया ना स्लीपर्स मतलब क्या होता है? जो मैंने लकड़ी बताई आपको, रेलवे पटरी के बीचों बीच, रेलवे पटरी अगर वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल में लकड़ी लगी रहती है, इसलिए लकड़ी लगी रहती है ताकि जो रेलवे पटरी है ना वो खिसके नहीं इधर से उधर। वो लकड़ी में एक लगा रहता है एक लोहे का, जो कि पकड़े रखता है किसको? रेलवे पटरी को, ठीक है, एक जैक लगा रहता है। द स्प्रेड ऑफ रेलवे फ्रॉम द 1850 क्रिएटेड न्यू डिमांड। रेलवे वर एसेंशियल फॉर कॉलोनियल ट्रेड एंड फॉर द मूवमेंट ऑफ इम्पीरियल ट्रूप्स। देखो जो रेलवे है ना वो अंग्रेजों की देन है, हमने नहीं बनाए थे। अब उन्होंने यहाँ पे क्यों डेवलपमेंट किया, उनका क्या फ़ायदा? एक्चुअली वो जो यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे ना, तो वो लोग यहाँ से रॉ मटेरियल ब्रिटेन में ले जाना है, पड़ोस में नहीं ले जाना, ब्रिटेन में ले जाना है इतना दूर। तो वो लोग क्या करते थे, सबसे पहले एक जगह से दूसरी जगह तक रेलवेज़ के थ्रू माल पहुंचाते थे। रॉ मटेरियल उठाया, ट्रेन में रखा, ये यहाँ से समझो मुंबई चला गया, फिर मुंबई से शिप्स के थ्रू वो उनके ब्रिटेन में चला गया। तो पहले कोस्टल एरियाज़ तक, समुद्री तटों तक वो लोग एक जगह से दूसरी जगह रेलवे से पहुंचाते थे, फिर शिप्स जो जहाज़ थे उसके थ्रू कहाँ पहुंचाते थे? अपनी कंट्रीज़ में। तो क्योंकि खुद के लिए ज़रूरी था रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना, इसलिए इन लोगों ने रेलवेज़ का निर्माण किया। तो स्प्रेड ऑफ रेलवेज़ फ्रॉम द 1850 क्रिएटेड न्यू डिमांड। एक अचानक से डिमांड ही बढ़ गई। क्यों? क्योंकि रेलवेज़ का डेवलपमेंट ब्रिटिशर्स कर रहे थे। रेलवे वर एसेंशियल फॉर कॉलोनियल ट्रेड मतलब जो ब्रिटिशर्स ट्रेड कर रहे थे उसके लिए रेलवे ज़रूरी था। और मूवमेंट ऑफ इम्पेरियल ट्रूप्स मतलब जो उनकी आर्मी थी, ठीक है, उनको भी इधर से उधर ले जाने के लिए शिप्स भी ज़रूरी थी, एज वेल एज रेलवेज दोनों ज़रूरी थे। ट्रूप्स मतलब होता है ग्रुप ऑफ कमांडर्स या सोल्जर्स।
टू रन लोकोमोटिव, लोकोमोटिव मतलब क्या होता है कि हर वो चीज़, हर वो पार्ट जो मूव कर सकता है, ठीक है। फर्नीचर मूव नहीं कर सकता, मूव कर सकता है आप उठा के ले जाओ, पर उसमें ऐसे व्हील्स नहीं है कि आप उसको धक्का दे रहे हो और यहाँ से आप धक्का देते देते ले गए जबलपुर तक, ठीक है। साइकिल इज़ अ लोकोमोटिव, मतलब व्हीकल्स अगर आप समझो तो। टू रन लोकोमोटिव वुड वॉज नीडेड एज फ्यूल। टू रन लोकोमोटिव, जैसे ट्रेन चलानी है, ठीक है, ट्रेन के इंजन को चलाना है, तो पहले आपने देखा होगा कोयले से चलती थी ट्रेन, तो लोकोमोटिव को चलाने के लिए वुड लगता था, वुड वॉज नीडेड एज अ फ्यूल वुड लगता था। एंड टू ले रेलवे लाइन्स स्लीपर वर इसेंशियल टू होल्ड दी ट्रैक टुगेदर। अब वुड लगता था ट्रेन को चलाने के लिए, ट्रेन को चलाना है, उसके लिए पटरी बिछानी है, पटरी के नीचे वो स्लीपर लगेगा, तो स्लीपर की भी रिक्वायरमेंट थी, जिसकी वजह से वुड काटा जाता था भारत के ट्रीज को। भारत के जो ट्रीज हैं उसमें से सारे पेड़ काटे जाते थे वो स्लीपर्स बनाने के लिए। ईच माइल ऑफ रेलवे ट्रैक रिक्वायर्ड बिटवीन 1760 टू 2000 स्लीपर। हर एक जो रेलवे ट्रैक है उसको बनाने के लिए, हर एक रेलवे ट्रैक अब छोटा की बड़ा, यहाँ पे लिखा है ईच माइल, 1 माइल इक्वल्स टू 1.609 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 माइल, ईच माइल ऑफ रेलवे ट्रैक रिक्वायर्ड बिटवीन 1760 टू 2000 स्लीपर्स। इतने स्लीपर्स लगते थे, 1760 से 2000 स्लीपर्स 1 माइल रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए। फ्रॉम द 1860 द रेलवे नेटवर्क एक्सपेंडेड रैपिडली। अब क्या हुआ, 1850 के बाद रेलवेज की क्रिएटेड अ न्यू डिमांड फॉर रेलवेज, मतलब जो रेलवे की डिमांड बढ़ी थी 1850 के बाद, उसके बाद 1860 के बाद तो एकदम से और तेज़ी से बढ़ गई। द रेलवे नेटवर्क एक्सपेंडेड रैपिडली, बहुत तेज़ी से। अब 1890 तक क्या हुआ, बाय 1819 मतलब 1890 तक अबाउट 25,500 किलोमीटर ऑफ ट्रैक हैज़ बीन लेड। इतने किलोमीटर की पटरियाँ बिछा दी गई थी। In 1946 the length of tracks has increased to cover 7,65,000 किलोमीटर। देखो 1890 पे कितनी रेलवे ट्रैक बिछा दिया गया था, 25,500, और 1946 में कितना, 7,65,000 किलोमीटर, इतना रेलवे ट्रैक बिछा दिया गया था। As the railway tracks spread through इंडिया अ लार्ज एंड लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज वर फेल्ड। जैसे जैसे रेलवे ट्रैक फैलते जा रहे थे उतने उतने पेड़ गिराते जा रहे थे, क्योंकि स्लीपर्स बिछाने थे। As early as the 1850s in the Madras presidency alone, 35,000 trees were being cut annually for sleepers। अब सोचो सिर्फ और सिर्फ मद्रास प्रेसिडेंसी, मतलब जो मद्रास का इलाका है, सिर्फ वहाँ रेलवे पटरी बिछाने के लिए। और एक बात सुन लो, जो रेलवे पटरी के नीचे ये लोग स्लीपर लगाते थे ना, और पहले क्या होता था रेलवेज़ में ना, वुड की बहुत सारी चीज़ें लगती थी, समझो वुडन सीट है, ठीक है, या उसका जो ऊपर सोने का रहता है सीट्स हैं या विंडो है वो वुडन है, तो उसमें भी लकड़ियाँ लगती थी। अब लोहे की लग रही हैं, पहले लकड़ियों की लगती थी, तो उसकी वजह से क्या होता था, बहुत वुड लगता था। तो सिर्फ मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए 1850 में कितने ट्रीज़ लग गए, 35,000 ट्रीज़ बीइंग कट एनुअली फॉर स्लीपर्स। हर साल 35,000 पेड़ काटे जाते थे सिर्फ स्लीपर्स के लिए, और वो भी सिर्फ और सिर्फ मद्रास के लिए। The government gave out contracts to individuals to supply the required quantities. These contractors began cutting trees indiscriminately. Forest around the railway tracks fast started disappearing. The government gave our contractors, अब गवर्नमेंट जो थी तो उसने कह दिया, कॉन्ट्रैक्टर मतलब पता है ठेकेदारी, तो गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। कॉन्ट्रैक्ट क्या दे दिया कि आप हमको 40,000 पेड़ की लकड़ियाँ ला के देना, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। अब कॉन्ट्रैक्टर का क्या काम था, टारगेट पूरा करना, तो उन्हें पैसे मिलेंगे, ठीक है। समझो 40,000 का उन्होंने बोला हमको 40 लाख देंगे, तो 40,000 पेड़ कैसे भी करके वो काट के ला के देते थे, फिर चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े, क्योंकि उन्हें टारगेट पूरा करना पड़ता था, उनका मोटिव था, ठीक है। अब सोचो कि इतने सारे जो रेलवेज कटे हैं, ट्रीज कटे हैं रेलवेज़ के लिए, तो कितना खासा अच्छा खासा मतलब पेड़ कटे होंगे, कितने सारे स्लीपर्स लगे होंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हुआ कि जो जितना भी हमारे नेचुरल वेजिटेशन था वो सारा डिस्ट्रॉय हो गया। मतलब ये लोग आते थे अंधाधुंध पेड़ काटते थे, बेहिसाब पेड़ काटते थे, क्योंकि इनके तो थे नहीं पेड़ इंडियंस के थे, तो अब दूसरे की प्रॉपर्टी है तो बिना सोचे समझे पेड़ काटते जाते थे। नेक्स्ट पेज, प्लांटेशंस। मैंने आपको ब्रिटिश रॉयल आर्मी वाला समझा दिया है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिटिश रॉयल नेवी ऑल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ये कहाँ पे लिखा है ब्रिटिश रॉयल नेवी वाला, जस्ट प्रीवियस पेज में, यहाँ पर, ये सबसे ऊपर। बाय द अर्ली 19th century ओक फॉरेस्ट इन इंग्लैंड वर डिसअपीयरिंग, दिस क्रिएटेड अ प्रॉब्लम ऑफ टिम्बर सप्लाई फॉर द रॉयल नेवी।
तो ये मैंने आपको बता दिया है पहले ही कि जो रॉयल नेवी थी उसको शिप चाहिए थी ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनकी आर्मी के लिए। तो इंग्लैंड के जितने पेड़ थे वो धीरे धीरे डिसअपीयर हो रहे थे क्योंकि अंग्रेज़ों ने यूज़ कर लिए थे। अब भारतीय पेड़ों पर निशाना था, तो उन्होंने वो जो इंडिया के टिम्बर वाले पेड़ थे वो सारे काटना स्टार्ट कर दिए। उससे वो लोग क्या करते थे, शिप्स बनाते थे। ठीक है, तो क्यों एक डिफॉरेस्टेशन का एक कारण क्या है, एक वो जो इम्पेरियल नेवी थी इनकी वो भी एक कारण है डिफॉरेस्टेशन का। नेक्स्ट, प्लांटेशन। लार्ज एरिया ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट फॉर ऑल्सो क्लियर्ड टू मेक वे फॉर टी, कॉफ़ी एंड रबर प्लांटेशन टू मीट यूरोप्स ग्रोइंग नीड फॉर दीज कमोडिटीज़। अब इधर पे क्या लिखा है, अब सबसे पहले व्हाट इज़ प्लांटेशन फार्मिंग। अब प्लांटेशन फार्मिंग क्या होता है, इधर पे एक डेफिनेशन लिखी है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इन विच क्रॉप इज़ कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड फॉर प्रॉफिट मोटिव। प्लांटेशन फार्मिंग मतलब हम वो पेड़ लगाएंगे जिसका हमें बेनिफिट है। ठीक है, समझो नीम का पेड़ लगाए, बरगद का पेड़, किसी मतलब का नहीं, काट दिया जाए, काट के फिर वो लोग ओक का पेड़ लगाएंगे। ठीक है, जिससे टिम्बर मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें उनसे फ़ायदा है। भले नीम के पेड़ से मेडिसिन बनती हैं, उन्हें उससे मतलब नहीं है। तुलसी के पेड़ से कोई मेडिसिन बनती है, उन्हें उनसे मतलब नहीं है। वो लोग क्या करेंगे, जो उन्हें सही लगेगा, जो उनके प्रॉफिट का मोटिव का होगा वैसा वो करेंगे। दैट क्रॉप्स आर ग्रोन विच वर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़। ठीक है, जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती थी, जैसे अब इनको टिम्बर चाहिए था शिप बनाने के लिए, वो यूज़ कर लिया। ठीक है, अब समझो इनको कॉटन कपड़ा बनाने, शर्ट बनाने के लिए कॉटन चाहिए तो कॉटन उगा दिया। अब क्योंकि उनकी जो इंडस्ट्रीज़ थी एज अ रॉ मटेरियल जो उन्हें चाहिए था वो उन्होंने उगा दिया। अब एक बार से पढ़ लेते हैं। लार्ज एरिया ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वर ऑल्सो क्रिएट टू मेक वे फॉर टी, कॉफ़ी एंड रबर प्लांटेशन। टी, कॉफ़ी और रबर ये प्लांट उगाए गए, बहुत सारा फॉरेस्ट क्लियर कर दिया गया, ये क्रॉप उगाई गई। अब क्यों उगाई गई, टू मीट द यूरोपियंस ग्रोइंग नीड फॉर दिस कमोडिटीज़। अब यूरोप में इन सब चीज़ की कमोडिटीज़ की डिमांड बहुत थी, टी बहुत हाई लेवल पे वहाँ पे डिमांड थी, तो चलो टी उगा देते हैं भारत में। कॉफ़ी हाई डिमांडेड थी, कॉफ़ी उगा दी, रबर उगा दिया। द colonial government took over the forest and gave vast areas to European planters at cheap rates। क्या किया इन्होंने, भारतीयों से खेत ले लिए, मतलब फॉरेस्ट ले लिए, छीन लिए। अब जैसे जंगल पे तो खैर किसी का हक होता नहीं है, जंगल थे नहीं लोगों के, अब वहाँ पे जो लोग थे आदिवासी वगैरह, खाली करवा दो उनको, ले लिया गया, फॉरेस्ट पूरे काट दिए गए, अपने मतलब के ट्रीज लगा दिए गए, और जो यूरोपियन प्लांटर्स हैं उनको सस्ते रेट में सेल कर दिए गए। ठीक है, अब क्यों सस्ते रेट में सेल कर दिए गए, कारण ये वो यूरोप के थे ना, और ब्रिटिशर्स भी यूरोप के हैं, ब्रिटेन के, तो उन्होंने जो अपने उनके सगे संबंधी हैं तो उनको सस्ते में सेल कर दिया। These areas were enclosed and cleared of forest and planted with tea or coffee। These areas were enclosed and cleared of forest। इन एरियाज़ को क्लियर कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे अपने मतलब के जो प्लांट थे वो उन्होंने लगा दिए। जो यूरोप में इंडस्ट्रीज थी उनके रॉ मटेरियल की सप्लाई के लिए इन्होंने अपने बेनिफिट के लिए वही ट्रीज़ लगाए, बाकी सारे ट्रीज़ हटा दिए गए। तो ये प्लांटेशन था। नेक्स्ट जो है द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री, नेक्स्ट यूनिट 2 वो हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।